अब तक आपने पढ़ा कि राघव सैनिकों से बच कर के एक पेड़ के तने में छुप गया था और वहां उसे छुप हुए नींद आ गई थी। अब आगे राघव की नींद खुलने पर वो चारों तरफ देखता है तो काफी रात हो गई थी और चारों तरफ सुरक्षाकर्मी भी उतने सतर्क नहीं थे। राघव धीरे से पेड़ से निकल कर के कुछ अन्य पेड़ों के पीछे छुप छुप कर एक महल में घुस जाता है, लेकिन उस महल में जाने के बाद पता चलता है कि ये तो दरबार हैं। यहाँ महल के बाहर सुरक्षाकर्मी के दस्ते के अलावा कोई भी नहीं था। राघव दरबार से निकल के छुपते हुए पीछे जाता है। उसे वहाँ बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए नजर आते हैं। एक महल बहुत सुंदर बना हुआ था। राघव को लगता है कि वही राजा का महल होगा। वो मौका देख के चुपचाप उस महल में घुस जाता है। रात अपने पूरे वैभव में उतर चुकी थी। आकाश मखमली काले वस्त्र ओढ़े था और उस पर तिनके असंख्य तारों के बीच चांद ऐसा चमक रहा था मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रहा हो। उसी रात राघव ने पहली बार किसी निजी महल खंड में प्रवेश किया। यह कोई साधारण प्रवेश नहीं था। यह एक संसार का दूसरे संसार में प्रवेश था। महल के प्रांगण में चांदी सी चमक बिखरी थी। ऊंचे स्तंभों पर जड़े दीपक मंद प्रकाश दे रहे थे, जिनकी लौ हवा के हर स्पर्श पर कांप जाती, ठीक वैसे ही जैसे राघव का हृदय इस क्षण कांप रहा था। रातरानी की सुगंध वातावरण में घुली थी और कहीं दूर से जल झरने की धीमी कलकल सुनाई दे रही थी। राघव के पग भारी थे, पर मन असहाय सा। दरअसल राघव राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया था। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी महल में घूम रही थी। उसकी दृष्टि सामने खुले उस झरोखे पर ठहर गई, जहां चांदनी भीतर बह रही थी। उसी चांदनी के बीच राजकुमारी खड़ी थी, किंतु राघव के थोड़ा दूर होने के कारण वो उस झरोखे के पास खड़ी लड़की को सही से देख नहीं पा रहा था। उस लड़की को दूर से देखने पर भी पता चल रहा था कि वो दिखने में बहुत सुंदर होगी। सफ़ेद रेशमी वस्त्रों में लिपटी, खुले बालों में चांदनी समेटे, वह किसी स्वप्न सी प्रतीत हो रही थी। उसके हाथों में एक दीपक था, जिसकी लौ उसके चेहरे पर पड़ते ही उसकी आंखों को और भी गहरा कर रही थी। जैसे ही राघव थोड़ा पास आकर दीपक की लौ में उस लड़की चेहरा देखता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं कृतिका थी। कुछ क्षणों तक केवल मौन था, मौन जिसमें हृदय बोल रहे थे। उसने आव देखा ना ताव वो जल्दी से जा कर के कृतिका के गले लग गया। राघव ने कृतिका को कस करके गले लगा लिया। कृतिका एकदम से किसी के गले लगने से वो सहम जाती हैं और वो चिल्लाने वाली होती हैं, लेकिन जब उसे जाना पहचाना एहसास होता है तो वो चिल्लाई नहीं। राघव उससे थोड़ा दूर होकर के बोलता है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ आकर मिले हो। आप यहाँ कैसे आए? कृतिका की आवाज़ धीमी थी, मानो रात से अनुमति लेकर निकली हो। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे नहीं आना चाहिए था, उसने सच कहा, पर मेरे पाँव इस स्थान को पहचानते थे। कृतिका ने दीपक को पास की मेज पर रखा। लौ स्थिर हो गई, जैसे स्वयं सुनना चाहती हो। कुछ रास्ते मन चुनता है, राघव, उसने पहली बार उसका नाम लिया।
और कुछ मन को चुन लेते हैं। उसका नाम कृतिका के होंठों से निकलते ही राघव के भीतर कुछ टूट सा गया। लंबे समय का संयम, काफी समय का एकांत। वे दोनों झील की ओर खुले उस प्रांगण में आ गए। झील पर चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था, जैसे किसी अनकहे भाव से डर रहा हो। आपको ज्ञात है, राघव ने धीरे कहा, मेरे जीवन में ठहराव नहीं है। जहां मैं जाता हूं, वहां आंधियां भी जाती हैं। कृतिका झील के किनारे बैठ गई। उसने जल में उंगलियां डुबो दीं। और फिर भी उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज ये झील शांत है। राघव की दृष्टि उसकी उंगलियों पर थी, जहां चांदनी जल से खेल रही थी। यदि मैं आपको पीड़ा दे बैठा तो? कृतिका उठी। पहली बार वह उसके बहुत निकट थी। इतनी निकट कि राघव उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। पीड़ा भी स्वीकार है, उसने आंखों में झांकते हुए कहा, यदि वह सत्य से उपजी हो। हवा का एक झोंका आया। कृतिका का आंचल राघव की छाती से जा लगा। उस क्षण न कोई राजा था, न राजकुमारी। केवल दो हृदय थे, जो अपनी सीमाएं भूल रहे थे। राघव ने अनजाने में उसका आंचल थाम लिया। और फिर रुक गया, जैसे स्वयं से अनुमति मांग रहा हो। कृतिका ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। न कोई वचन, न कोई प्रण, बस एक स्वीकार। इस रात को याद रखना, कृतिका ने फुसफुसा कर कहा, क्योंकि यही वह रात है जब तुम केवल योद्धा नहीं रहे। राघव ने उसकी ओर देखा। और तुम? उसकी आवाज भर्रा गई। चांद बादलों में छिप गया। पर उनके बीच एक ऐसा प्रकाश जल उठा था, जो अब कभी बुझने वाला नहीं था। ये प्रेम था, शांत, गहरा और नियति से भी अधिक सशक्त। थोड़ी देर बाद राघव ने उसे उसको कहाँ कहाँ खोजा उसके बारे में बताता है, और फिर हल्का सा उसकी ओर घूम के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजा रणबीर के महल में। ये प्रश्न सुन के कृतिका थोड़ी घबरा जाती हैं। क्या कृतिका बता पाएगी अपनी सच्चाई? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।